हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस सेशन को मिस मत करना। यहाँ पे आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम और अर्जन जो भाषा का एक मुख्य टॉपिक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें 3 वैज्ञानिक जो है महत्वपूर्ण हैं और तीनों आपको याद कर लेना है, ठीक है। उनके मत क्या हैं उनको याद कर लेना है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और इससे मैं 10 ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा देने वाला हूँ, तो ये टॉपिक आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पे अगर अधिगम और अर्जन की हम बात करें तो अधिगम जो हमारा होता है वो सीखना होता है, ठीक है। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर मतलब जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। तो अधिगम क्या होता है? जो सीखने की प्रक्रिया है आपको जीवन पर्यंत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप कुछ न कुछ जब भी कुछ भी करते हैं तो उससे सीखते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं एक बालक की। तो बालक की अगर बात करें हम, तो जो प्रेसी कहता है, प्रेसी कह रहा है कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। प्रेसी कहता है कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और हमारे व्यवहार को एक नई दिशा मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीखना कहते हैं, ठीक है। ये प्रेसी कहता है। अगर मैं आपको बता दूं, एक बच्चे की अब बात कर लीजिए, ठीक है। किसी अगर पाठ्य को रटता है तो उसे हम अधिगम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है रटना, ठीक है। अगर उससे कुछ सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि यदि एक बच्चा जो है कुछ सीख करके उससे ज्ञान को क्या करता है, अर्जित करता है और दैनिक जीवन में अगर उपयोग कर पाता है, तो इसे हम भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा आपको। भाषा एक सांकेतिक साधन है। अगर आपसे ये पूछा जाए भाषा क्या है, कभी कभी आपका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि भाषा क्या है, तो यहाँ पे भाषा क्या है, एक सांकेतिक माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, साधन है जिसके माध्यम से हम बालक जो भी होता है बालक, वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या समझ पाता है या अपनी चीज़ों को जो है शेयर कर पाता है, ठीक है। और भाषा क्या है, भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा अर्जन किसके द्वारा होता है, तो अनुकरण, यानी कि अनुकरण हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं यानी सीखते हैं उससे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बालक अगर अपने आसपास के वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है या लिखते हुए देखता है, ठीक उसी प्रकार का वो क्या करता है, अनुकरण करता है यानी दोहराने का प्रयास करता है, तो इसे हम भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बच्चा जो है कम उम्र का होते हुए भी जटिल से जटिल अगर भाषाई कौशल को देखा जाए, भाषाई व्यवस्था को देखा जाए, तो उसको किस प्रकार से समझ पाता है, इसके लिए कई विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। तो पहला जो मत है वो चॉम्स्की का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 मनोवैज्ञानिक आपको मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे चॉम्स्की और वाइगोस्की मिलेंगे, पियाजे मिलेंगे। तो चॉम्स्की की अगर बात करें तो इसके अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती रहती है। चॉम्स्की कहता है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में जब एक बच्चा भाषा का क्या करता है, सीखता है, भाषा को सीखता है, तो उस क्रम में उसके मन में, उसके अंदर क्या होता है, मनोवैज्ञानिक एक खोज उसके साथ में चलती रहती है, वो चलती रहती है, ठीक है। तो चॉम्स्की जो है 1959 में रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर नाम की एक जो पुस्तक है, उसमें थ्योरी जो है दिया, यानी कि अपना मत दिया। और उस मत में इसने कहा इसके अनुसार कि बच्चों में जो भाषा की क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा क्षमता जन्मजात होती है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चॉम्स्की, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा जाता है रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर में क्या कहा गया है, तो यानी कि इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाषा क्षमता जन्मजात होती है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अब बात करते हैं पियाजे की। तो पियाजे कहता है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। तो पियाजे कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ
अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। और पियाजे ने यह भी माना है कि सभी जो बच्चे होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व जो संक्रियात्मक क्रियाएं होती हैं, या मूर्त संक्रियात्मक, या कह लीजिए औपचारिक संक्रियात्मक, इन चरणों से क्या करते हैं, वो गुजरते हैं, यानी कि इस चरणों को क्रॉस करते हैं। अब बात करते हैं कि पियाजे के और मत की। तो पियाजे कहता है कि बालक में ज्ञान की जो अवस्था होती है वो इंद्रिय जनित होती है, यानी इंद्रिय जनित गामक जो क्रियाएं होती है उनके माध्यम से बच्चा क्या करता है, समायोजन कर पाता है, और कई रूपरेखाएं जो है वो बना लेते हैं। इस प्रकार से वो बच्चा सीखता है। अब बात करते हैं वाइगोस्की की। वाइगोस्की की जो थियरी है वो कहता है अपने मत के अनुसार कि बच्चे की जो भाषा होती है वो समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम है। और यहाँ पे साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की भाषा बोलता है। ये कौन कहता है? वाइगोस्की कहता है। वाइगोस्की क्या कहता है कि एक बच्चा है वो समाज में क्या करता है, अपना एक संपर्क होता है, उससे जो परिणाम होता है वहीं क्या करता है बच्चा, उस दौरान दो प्रकार की भाषा बोलता है। ठीक है, तो जो विकास होता है भाषा का उसके दौरान वो दो प्रकार की भाषा बोलता है। और पहली भाषा आपकी आत्म केंद्रित होती है, दूसरी भाषा सामाजिक होती है। अगर आत्म केंद्रित भाषा की बात करें तो इसमें क्या करता है बालक स्वयं से, आप देखेंगे बालक कभी कभी बातें करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आत्म केंद्रित होती है, यानी खुद से कर रहा है। अगर इसी को इम्प्लीमेंट, यानी कि समाज में जब वो व्यक्त करता है, समाज में जब वो स्थापित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक भाषा के माध्यम से जब वो समाज में अपनी बात को रखता है तो वो यहाँ पे सामाजिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आत्म केंद्रित और सामाजिक हमने दोनों बातों को बता दिया है। अब बात करते हैं आगे चल के हम क्वेश्चन की। ठीक है, इसके कुछ जो है वो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए समाज को ले लीजिए। तो समाज में जैसे क्या है, पॉजिटिव थिंक भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो वो जो निगेटिव थिंक होंगे वो उसके कारक हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो आगे सारे क्वेश्चन में हम कवर कर लेंगे, जो भी आपका छूटेगा उसको हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि भाषा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाषा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना सीटीटी एग्जाम में। ठीक है, जो टॉपिक आपको आता है सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है पहले उस सब्जेक्ट में आप फोकस कीजिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसमें नकारात्मक तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको बच्चे के स्थान पर खुद को रखना होता है, या आपके घर का बच्चा है तो वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, तो उसके अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो इस प्रकार से एक बच्चे को क्या क्या वातावरण में आवश्यकता हो सकती है, किस प्रकार सिखाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे अगर खुद को रख करके फोकस करेंगे कि आवश्यकता क्या हो सकती है, या अपने घर के बच्चे को लेकर के करेंगे, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है या क्या करने की कोशिश आप करते हैं, तो इस प्रकार से जो भाषा होती है, जो मतलब क्वेश्चन होता है, आप उसको सॉल्व करने की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा अंक ला पाएंगे सीटीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि की अवस्था है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको आगे जो है चलते जाना है। ठीक है, वीडियो देखते जाना है। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि की अवस्था है, ये क्या होता है, इसका प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, या जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है वो होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आइए आगे चलते हैं। अगला है भाषा अर्जन में विद्यार्थी क्या नहीं करता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या नहीं करता है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, पूछ क्या रहा है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे अनुकरण करता है। ठीक है, ये भी आपका सही पॉइंट है, तो इसको नकारात्मक में नहीं करेंगे। अभ्यास ये भी करता है, सीखने के दौरान जो भाषा अर्जन होता है उसके दौरान शब्दों की पुनरावृत्ति यानी शब्द को भी दोहराता है, ये भी सही है। तो अब जो आप डी देखेंगे तो यहाँ पे डी आपका गलत है बिल्कुल, कि ये बालक जो है बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण के नियमों का निर्माण ये बालक उस समय नहीं करता है। अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर ये महत्वपूर्ण कारक है भाषा सीखने के दौरान, यानी सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात की जा रही है ये है, या भाषा के व्याकरणिक जो नियम है वो हैं, या समृद्ध भाषिक वातावरण है, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो समृद्ध भाषिक वातावरण यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया जो है ये किससे संबंधित है, यानी किस प्रकार का विकार है। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपने बताया हुआ था इसके बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है और एक प्रश्न पक्का जो है पूछा ही जाता है, लगभग हर साल एग्जाम में आपका आता है, जो आपका होता है लर्निंग की, जो सीखने की क्रिया होती है। मतलब एक पैटर्न होता है, आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, बालक सुनता है उसमें, ठीक है, सुनना सबसे पहले होगा, ठीक है, सुनता है, फिर बोलने का प्रयास करता है, ठीक है, बोलने का प्रयास करता है, फिर क्या करता है, फिर पढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है, पढ़ने के बाद फिर क्या करेगा, लिखने का प्रयास करता है। तो लिखना जो है सबसे लास्ट में होगा, आप देखेंगे, अब सुनना जो है सबसे पहले होगा। तो सुनेगा तो बोलेगा, फिर पढ़ेगा तब लिखेगा। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, यानी किस प्रकार का विकार है, गणितीय विकार है, या पठन विकार है, मानसिक विकार है, या डी जो है आपका व्यवहार संबंधी विकार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे आपका बी होगा, पठन संबंधित जो है विकार है ये डिस्लेक्सिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो शिक्षा है वो किस प्रकार के जो शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए किस प्रकार से, अन्य समान बच्चों के साथ करवाना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में करवाना चाहिए, या विशेष शिक्षकों के द्वारा विशेष पाठ्यक्रम से करवाना चाहिए, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा और विशेष पद्धति के द्वारा करवाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा आपका देखेंगे यहाँ अन्य सामान्य बच्चों के साथ करवाना चाहिए। ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे। क्योंकि देखिए इसमें कोई वो नहीं है, आप भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो कक्षा होगी आपके सभी बालकों के अनुरूप ही बनाई जाएगी। ठीक है, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या क्या आते हैं या क्या आते हैं। तो यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति ये भी आता है आपका, ठीक है, सांकेतिक अभिव्यक्ति ये भी होता है, और मौखिक अभिव्यक्ति ये भी होता है, यानी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सभी इसमें आ जाएंगे डी ऑप्शन में। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। अब पियाजे की जो हमने थ्योरी बताई थी वो थ्योरी यहाँ से आपको पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के लिए कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है या जन्मजात पाई जाती है, ये पियाजे ने बताया था या किसने बताया था, ये आपको बताना है। मतलब ये सही है या गलत है, तो यहाँ पे आपको सही गलत को करना है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद देखेंगे परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, ये बिल्कुल सही है। आपको मैंने अभी जब पढ़ाया था थ्योरी बताया तो उसमें आपको ये बताया था। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है चाम्स्की का है। ठीक है, चाम्स्की जो है उसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और वाय उद्दीपन का परिणाम है, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, ये भी आपका गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अधिगम अर्जन होता है, तो अर्जन किसके द्वारा होता है यहाँ पे, अंतःक्रिया विकसित। ठीक है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया विकसित होती है जो उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे और भी जो इसके विकल्प हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, तब आप इसके आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ पीडीएफ को एडिट करने में। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, जो भाषा है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक केवल समझ पाता है, किन चीज़ों को समझ पाता है, यानी कि ध्वनि संकेतों को, मौखिक भाषा संकेत जो होता है उसको, या फिर यहाँ पे बात करें शब्दों को या स्वरों को समझ पाता है। तो अगर आपसे मैं बात करूँ, जो देखिए बालक होता है तो जो प्रारंभिक उसकी अवस्था होती है, यानी कि मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था आपकी 1 वर्ष वाली होगी। ठीक है,
एक दो तीन ऐसे ही तो अवस्था जाएगी। तो जब प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सिर्फ ध्वनि संकेतों को समझेगा, ठीक है, ना कि आपका मौखिक संकेत समझेगा, ना तो स्वर को समझेगा, ना तो आप शब्द क्या कह रहे हैं वो समझेगा। तो ये क्या करेगा, प्रारंभिक जो आपकी अवस्था होती है उसमें बालक सिर्फ किसको समझता है, ध्वनि संकेत को समझता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने जो चाम्स्की की बात की थी, चाम्स्की का जो मत आपको दिखाया था, उस मत के बाद अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अभी मैंने आपसे करवाया है तो आप करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे कि भाषा सीखने के क्रम में किसकी खोज भी साथ साथ चलती रहती है, सामाजिक, व्यवहारिक, वाचिक तंत्र की या वैज्ञानिक की। तो हमने आपसे बताया था ऑप्शन नंबर डी आपको देखते ही यहाँ पे कर लेना है, वैज्ञानिक, ठीक है। तो जो चाम्स्की है ये कहता है कि भाषा सीखने के क्रम में जो वैज्ञानिक का गुण होता है ये तो साथ साथ चलता रहता है। यानी अब बच्चे के अंदर देखेंगे खोज की भावना बिल्कुल होती है, ठीक है, करके सीखता है, उससे कुछ न कुछ करने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था में किस वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने और बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम है, ठीक है। बाल्यावस्था में किस वस्तु तक, किसी वस्तु तक पहुँचने और उसे पहचानने, बिना सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम है। ऑप्शन ए यहाँ पे विचारात्मक, बी है ऑप्शन आपका संज्ञात्मक, और सी है क्रियात्मक, और डी है वाचिक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और जो भी करना है आप कर लीजिएगा। अगर आपको पैड नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें पैड नोट्स के लिए, ठीक है। चाहे आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के आप पैड नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो आप ईमेल आईडी है वहाँ पे, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपको chandra-institute-notes@gmail.com पे करना है, या माई ई बुक n@gmail.com पे करना है, या फिर आप टेलीग्राम पे ही कर सकते हैं हमें ड्रीम्स आप 57 लिख करके, ऐसे जब यहाँ पे @ लगा के आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तभी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।